स्वागत है इस विशेष चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं शब्दों की, और वो जो एक अंदरूनी एहसास होता है ना। हाँ, जिसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ जो कहा जा रहा है उस पर भरोसा करना काफी है, या फिर वो जो महसूस होता है शब्दों के परे, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये एक बहुत ही दिलचस्प द्वंद्व है। हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं, अंतर्ज्ञान की शक्ति, शब्दों से परे ऊर्जा को समझना। अच्छा। तो हमारा मकसद है ये समझना कि वही शब्दों के धोखे से कैसे बचें, सच्ची मंशा कैसे पहचानें। सही है, क्योंकि अक्सर हम जिसे ऊर्जा या वाइब कहते हैं, वो असल में वो इशारे और भावनाएं हैं जो शब्दों के साथ या कभी-कभी उनके बिल्कुल उलट महसूस होती हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। शब्द बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, पर वो चालाकी का एक बेहतरीन हथियार भी बन सकते हैं। जैसे सजी सवरी भाषा, या फिर सोशल मीडिया पर जो नकाब लोग पहनते हैं। हाँ, शब्द बहुत अच्छे थे उसके, टीम वर्क, वफादारी, ऐसी बातें। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, लेखक ने उसे तरक्की दिलाने में मदद भी की, लेकिन उनके मन में कहीं एक बेचैनी सी थी, एक अंदर की आवाज कह रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? नतीजा, जैसे उसे पद मिला, असली चेहरा सामने आ गया। ओहो। उसने धोखा दिया, टीम का माहौल बिगाड़ा और कई अच्छे निष्ठावान कर्मचारियों को निकलवा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, लेखक को बाद में बहुत अफसोस हुआ कि काश अपनी उस अंदर की आवाज को, उस सहज बोध को नजरअंदाज ना किया होता। शब्द मीठे थे, पर वो जो एहसास था वो सच कह रहा था। बिल्कुल। ये बात मुझे चाणक्य की वो चेतावनी याद दिलाती है। सदियों पुरानी है, पर आज भी उतनी ही सच है। कौन सी? सर्पः क्रूरः खलः क्रूर, सर्पात् क्रूरतरः खला। इसका मतलब सांप क्रूर है, दुष्ट व्यक्ति भी क्रूर है, पर दुष्ट व्यक्ति सांप से कई ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा? ऐसा क्यों? चाणक्य समझाते हैं कि सांप को शायद मंत्र या औषधि से वश में कर भी लो। हाँ। पर वो जो मीठी बातें करने वाला दुष्ट व्यक्ति होता है ना, उसे काबू करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। वो भरोसे का मुखौटा पहन कर आते हैं और सही मौके पर चोट करते हैं। उनकी असलियत शब्दों में नहीं, उनके हाव भाव, उनकी ऊर्जा में छिपी होती है। इतिहास में भी तो ऐसा हुआ है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, व्यापारी बनकर आए थे, दोस्ती की बातें की, व्यापार, मुनाफा, और कई भारतीय शासकों ने उनके शब्दों पर भरोसा कर लिया। हाँ, कर लिया। लेकिन उनके इरादे, उनकी गतिविधियां, वो जो पूरा माहौल वो बना रहे थे, वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। टीपू सुल्तान जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने इस छुपे हुए संकेत को समझा। वो दूरदर्शी थे। हाँ, पर ज्यादातर लोग तो शब्दों के मोह में फंस गए, और नतीजा गुलामी, लूटपाट। ये दिखाता है कि धोखा अक्सर भरोसे और वो चिकनी चुपड़ी बातों के रास्ते ही आता है। बिल्कुल सही। तो ये जो अंदर की आवाज है या सहज बोध है, ये सिर्फ एक भावना है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या हम सच में इन क्या कहते हैं, अव्यक्त संकेतों को समझ सकते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और हाँ, विज्ञान अब तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अच्छा, कैसे? हमारा दिमाग जो है ना, वो लगातार बिना हमें पता चले जानकारी प्रोसेस करता रहता है। अवचेतन रूप से? हाँ, अवचेतन रूप से। जैसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की स्टडीज हैं, वो बताती हैं कि हम किसी का चेहरा देखकर मिली सेकंड में मिली सेकंड में अंदाजा लगा लेते हैं कि वो भरोसेमंद है या नहीं। ये हमारी सचेत सोच से भी पहले हो जाता है। कमाल है। मतलब हमारा दिमाग ये विश्लेषण कर रहा है और हमें पता भी नहीं। ये एहसास असल में दिमाग की तेज प्रोसेसिंग है। बिल्कुल, एक तरह से ये तीव्र अवचेतन विश्लेषण है जी। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू भी कहता है कि जिसे हम गट फीलिंग या सहज बोध कहते हैं, हाँ। वो अक्सर हमारे पिछले अनुभवों और जो पैटर्न हमने पहचाने हैं उन पर आधारित होती हैं। अच्छा। और तो और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जैसे कोशिका जीव विज्ञानी, वो हमारे मन की तुलना एक सुपर कंप्यूटर से करते हैं। सुपर कंप्यूटर? हाँ, जो चेहरे के बहुत ही सूक्ष्म भाव, आवाज के हल्के उतार चढ़ाव, ऐसे संकेतों को पकड़ लेता है जिन्हें हम शायद सचेत रूप से नोटिस भी ना करें। तो ये कोई जादू नहीं है? नहीं, ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन की एक असाधारण क्षमता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। जैसे वॉरेन बफे जैसे बड़े निवेशक, वो सिर्फ नंबर नहीं देखते। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि वे लोगों के व्यवहार को, उनकी ईमानदारी को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार अच्छी दिखने वाली डील्स को भी उन्होंने
सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें सामने वाले के इरादों पर सही एहसास नहीं हुआ। सही बात है। और ये विचार कोई नया नहीं है। भगवत गीता जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ भी तो यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि बाहरी दिखावे पर मत जाओ, आंतरिक विवेक यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करो। तो इस क्षमता को, मतलब अंतर्ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। इसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे शांत रहना, मौन का अभ्यास करना, ध्यान करना। हाँ, ध्यान करना, लोगों को ध्यान से देखना और सुनना, सिर्फ वो नहीं जो वो कह रहे हैं, बल्कि कैसे कह रहे हैं, और उनके व्यवहार के पैटर्न को पहचानना, ये सब मदद करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सार यही है कि शब्द गढ़े जा सकते हैं, चालाकी से इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, उन्हें आकर्षक बनाया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन वो जो अव्यक्त संकेत हैं, वो अंदरूनी एहसास जिसे हमारा अवचेतन मन पकड़ता है, वो ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखा सकता है। ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। एक तरह से कह सकते हैं, इस सहज बोध पर ध्यान देना हमें धोखे से बचा सकता है और सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। तो ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं हुई? नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये शब्दों के परे जाकर गहराई से समझने की क्षमता विकसित करने की बात है। तो इस बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति या किसी स्थिति के बारे में अंदर से एक बहुत मजबूत एहसास हुआ हो, जो शायद बाहरी दिखावे से बिल्कुल अलग था और उसे नजरअंदाज कर दिया गया हो? सोचने वाली बात है। उन पलों पर सोचें और विचार करें कि अगली बार उन सूक्ष्म अव्यक्त संकेतों को कैसे सुना और समझा जा सकता है।